पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय जो चुनाव से संबंधित होती है एजेंसी, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। जनप्रतिनिधित्व कानून या द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 क्या है, इसके क्या प्रावधान है, इस संस्था का क्या महत्व है, इन सब विषयों पर इस वीडियो में प्रकाश डालूंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, इसे एस्केप न करें, बीच में बंद न करें। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राज्य है। भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जब भी किसी तरह के कोई संसद के या विधानसभा के चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष हों, इसके लिए ये पीपुल रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये प्रोविजन करता है। इसे 11 भागों में बांटा गया है और इसमें 171 कुल धाराएं हैं। इसके अलावा चुनाव आयोजन से कराने से लेकर उसके परिणाम आने तक की सारी प्रक्रिया इसी अधिनियम के अंतर्गत गवर्न होती है। जनप्रतिनिधित्व कानून का अपना एक अत्यंत महत्वपूर्ण लोकतंत्र में स्थान है। चुनाव का वास्तविक आयोजन कैसे हो, निष्पक्ष हो, संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव तथा अन्य चुनाव इसी के तहत होते हैं। इसमें किस तरह संचालन हो, योग्यता क्या हो, अयोग्यता क्या हो, ये सब बातें इस अधिनियम में दी गई हैं। चुनाव स्वतंत्र तरीके से हो, विस्तार से इसमें निर्देश दिए गए हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी समय समय पर किए गए हैं। वर्ष 1966 में संशोधन हुआ था, वर्ष 2013 में हुआ, उसके बाद 2016 में संशोधन हुआ तथा ये काफी महत्वपूर्ण अधिनियम है। चुनाव से जुड़े हुए मामले सभी जनप्रतिनिधित्व कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के अंतर्गत होते हैं। इसमें संसद, राज्यों से संबंधित जो भी निर्वाचन है, इलेक्शन है, वो उसका पंजीकरण होता है। पार्टीज का, राजनीतिक पार्टियों का स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हो, इसके दिशा निर्देश बताए गए हैं। राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन इसकी धारा 19A के अंतर्गत होता है, जिसे कराना आवश्यक होता है। इसके अलावा लोकसभा के लिए योग्यता बताई गई है। राज्यसभा के लिए कौन सदस्य, उसका व्यक्ति ये योग्य होगा, किसी भी सदस्य को कब अयोग्य ठहराया जाएगा, ये अयोग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई हैं। दोषी राजनीतिक नेताओं को चुनाव लड़ने से रोका गया है। इसके अलावा किसी भी अपराध का यदि कोई सदस्य या मेंबर जो चुनाव में लड़ना चाहता है दोषी है तो वह अयोग्य पाया जाएगा। उसके अलावा अगर दोषी पाया जाता है तो कम से कम 2 साल तक की सजा उसे हुई है तो वो चुनाव लड़ने से अयोग्य माना जाएगा। रिश्वतखोरी का किसी सदस्य पर आरोप है, भ्रष्ट आचरण है, देशद्रोह का कोई मामला चला है, चुनाव खर्च उसने सही नहीं बताया, उसका दोषी है, चुनाव खाते का विवरण देने का दोषी है, दहेज से संबंधित, छुआछूत आदि से संबंधित कोई अस्पृश्यता आदि के मामले में यदि वो दोषी पाया गया है तो उस सदस्य को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के संबंध में कहा है कि इसमें जो भी चुनाव होते हैं वो विश्वसनीय हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, जाति धर्म के बहकावे में कोई भी व्यक्ति ना आए और चुनाव काफी निष्पक्ष ढंग से, ट्रांसपेरेंट तरीके से हर पार्टी का संपन्न हो। ये सारे प्रावधान इस अधिनियम में दिए गए हैं। भारत में मजबूत लोकतंत्र हो, इस कारण निष्पक्ष चुनाव का ये अधिनियम उस पर लगाम लगाता है। और फिर भी कभी कभी ये हम लोगों के सभी के देखने में आता है कि चुनाव में कई तरह के अनफेयर मीन्स पार्टीज अपनाती हैं, जिससे निष्पक्षता का प्रश्न दूसरी पार्टी को उठाने के लिए विपक्ष को अवसर मिलता है। तो इस जो अधिनियम है जनप्रतिनिधित्व कानून 1951, ये चुनाव के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राज्य है। इसका जो लोकतंत्र है सबसे बड़ा है और इसमें चुनाव आयोजन से लेकर चुनाव की तिथि, उसके परिणाम, सारी व्यवस्था, उसका संचालन, योग्यता, अयोग्यता, चुनाव से जुड़े हुए हर मामले के संबंध में दिशा निर्देश इस जो सभी दलों को मान्य होते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए हैं। तो मैंने संक्षेप में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, जनप्रतिनिधित्व कानून को बताने का इस चैनल पर प्रयास किया है। मित्रों, मैं इस चैनल के माध्यम से छोटे छोटे कानूनी बिंदु लाकर आपकी कानूनी जानकारी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं रिटायर्ड न्यायाधीश आपका मित्र अशोक शर्मा
विभिन्न कानूनी विषयों को प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर उपलब्ध करा रहा हूँ। आपका भरपूर स्नेह मिल रहा है, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार मित्रों।